गौरव वर्मा जी, आपको भी जिले की कमान मिली है युवा, तो क्या किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी संगठन को लेके? संगठन को लेके हम सभी विधानसभाओं में जाएंगे और सभी वार्ड में जाएंगे। हम वहाँ पे युवाओं को जोड़ने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। जो युवा दिग्भ्रमित होकर धर्म की चरस लेकर के इधर उधर दिग्भ्रमित हो रहे हैं, दूसरे दलों में हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करेंगे। उनके साथ संवाद स्थापित कर उन्हें फिर से कांग्रेस की ओर मोड़ने का काम करेंगे। आपकी जो नियुक्ति हुई है 2024 को लेकर हुई है कैसे? ये एक संगठनात्मक चुनाव था। संगठन में युवा कांग्रेसी संगठन में हमेशा से एक चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही है, जो कि हर टर्म के बाद आता है। पिछले 4 महीने से ये चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। उस चुनाव प्रक्रिया में हमने युवाओं को अपने साथ जोड़ा, उसमें उनसे वोट कराई और वोट कराने के बाद हम जिले में और विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों को जिताने में कामयाब रहे। फिलहाल जो माहौल धर्मवाद का चल रहा है, फिलहाल 22 जनवरी में मामले उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, तो ऐसे में आप क्या फेस कर रहे हैं कुछ? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इन सब चीज़ों के चक्कर में कम से कम इंसानियत को ख़त्म ना किया जाए, मानवता को ख़त्म ना किया जाए और एक सर्वधर्म स्वभाव का एक माहौल इस देश में स्थापित होना चाहिए, जो कि प्रमुखता से प्राथमिकता होनी चाहिए सभी दलों की, सभी राजनेताओं की। पार्टी की तरफ से कुछ इस तरह के दिशा निर्देश आए हैं जिनके तहत काम करना है 2024 को लेके? अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव फाइनल होना है, उसके बाद कमेटियां गठित होनी है, उसके बाद जो भी दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीनिवास बीवी जी और राष्ट्रीय सचिव प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी और प्रदेश अध्यक्ष जी जो भी हमारे चुन के आएंगे, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार हम आगे काम करेंगे। अच्छा, संगठनात्मक तो आपने बताया कि चलो ये आपकी नियुक्ति हो गई, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस का कोई खास रोल नज़र नहीं आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये ज़मीनी स्तर पर तो है, जब हम वोट मोहल्ला गाँव बस्ती में जाके उनकी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको लेकर क्या अभियान चलाएंगे आप? तकरीबन 20,000 युवाओं ने इस चुनाव में वोट दिया और उसमें से वैलिड होके जो वोट आई हैं वो बहुत भारी वोट रही है। तो हम नहीं कह सकते पूरे ज़िले से इतने हज़ारों की संख्या में लोगों ने वोट किया और मतलब ज़मीनी स्तर वाली बात कोई भी नहीं है। जनता की छोटी छोटी समस्याएं हैं, वोट को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, या छोटी मोटी थानों के मामले हैं, इस तरह के मामले, तो कांग्रेस उसमें ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आती। नहीं, सक्रिय हैं तो जैसे जो भी साथी हमारे सामने आते हैं, हमारे साथ आते हैं, जिन्हें हमारे सहयोग की जरूरत होगी, हम 100% उनके साथ में खड़े होंगे। आपके भी डॉक्टर राय साहब आए थे, मैंने भी ये क्वेश्चन पुटअप किया था कि नवंबर के महीने में डीएम साहब बार बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते थे कि अपनी बूथ कमेटियाँ दो, ताकि जितने वोट रह रहे हैं वो बन जाएंगे, लेकिन भाजपा के अलावा किसी ने कोई कमेटी नहीं दी। उसमें देखिए, मैं एक युवाओं का संगठन है युवा कांग्रेस, तो युवाओं की बात, युवाओं के लिए हम 100% खड़े होंगे। अभी हमें जिम्मेदारी मिली है और हमसे पहले जो जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जी ने सारी चीज़ों के लिए प्रयासरत रहे हैं और प्रयास किया है। नवंबर में भी जो भी चीज़ें रही हैं, वोटरों का पुनरीक्षण का जो काम था, उसमें सभी की सहभागिता रही है और अभी भी जो चल रहा है उसमें हमारे वार्ड से लेके, ब्लॉक से लेके और जितने भी पदाधिकारी हैं उसमें काम कर रहे हैं। शर्मा जी कुछ कहेंगे इस बार? वरुण शर्मा जी भी कुछ कह रहे थे। अभी आपने वार्ड किया था उसकी, मैंने वहाँ पे जो आपने मतलब चर्चा की है, हाँ, मेरा उसमें ये कहना है कि उनकी लिस्टें हमारी तैयार हो सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अभी जो लिस्टों का जो निरीक्षण है वो चल रहा है और कई फेरबदल हुए हैं, कई फेरबदल हमने किए भी हैं, उनकी लिस्ट जल्दी से तैयार होगी, हम ये साथ